हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमारी वैल्यू करें। अगर कोई कहता है कि उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो गलत कहता है। हाँ, हर किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे बीच जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच कहते हैं, जो हमें कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, उनसे फर्क पड़ना चाहिए। हम इंसानों का नेचर ही ऐसा है कि हमें अपनी तारीफ, अपनी कदर बहुत अच्छी लगती है। हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर अप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे 5 बहुत ही इफेक्टिव तरीकों की बात करेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को और लोगों की नजर में अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं। भीड़ से अलग बनो। ऑफिस में 10 लोगों में से किसी एक को ही प्रमोशन क्यों मिलता है? क्लास के 40 बच्चों में से कोई एक ही हाईएस्ट पैकेज पर प्लेस क्यों होता है? क्योंकि वो बाकियों से अलग होता है, एकदम लिमिटेड एडिशन होता है। जब कोई एक इंसान बाकियों से अलग होता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे उसमें सारी चीजें परफेक्ट ना हो, लेकिन हम उसको सुनते हैं। दरअसल इसे लॉ ऑफ स्कैरसिटी कहते हैं। किसी चीज या इंसान का भीड़ से अलग होना हमें साइकोलॉजिकल ट्रिगर करता है और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो आपकी नजर उसी सामान पर ठहर जाती है जो सिर्फ एक होता है। अक्सर सेल्समैन हमसे ये कह के सामान बेचते हैं कि ये बहुत लिमिटेड एडिशन है या फिर बुक हो चुका है, बस एक ही बचा है। उसकी बातें हमें साइकोलॉजिकल ट्रिगर करती हैं और फौरन एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि अगर इसे अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं ले सकूंगा। आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोला, उसमें मुझे एक बहुत ही प्यारी शर्ट नजर आई। हालांकि उस वक्त मुझे उस शर्ट की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस शर्ट के नीचे लाल कलर से बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था ओनली फ्यू लेफ्ट, इसने मुझे साइकोलॉजिकल ट्रिगर किया और मैंने फौरन ही उस शर्ट को खरीद लिया। इसी तरह जब हम लिमिटेड बनते हैं तो लोगों के अंदर हम ये डर पैदा करते हैं कि अगर वो हमारी वैल्यू नहीं करेंगे तो हम जैसा काबिल इंसान गंवा देंगे। अब सवाल उठता है कि हम अपने आप को भीड़ से अलग कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, अपने आप को एक्सप्रेस करने से कभी मत डरिए। अपनी वीकनेस से भागिए नहीं और अपनी वीकनेस को लोगों के सामने मत आने दीजिए। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जिस चीज में आप अच्छे हैं उसमें परफेक्ट बन जाइए कि अगर कभी किसी को उस काम की जरूरत पड़े तो आपके अलावा किसी और के बारे में सामने वाला इंसान सोच ना सके। आप जो भी काम करते हैं उसको दिल से कीजिए, क्योंकि मेहनत झलक ही जाती है। और सबसे बड़ी बात, अपने काम को दुनिया के सामने दिखाने और उसकी तारीफ करने से कभी मत शर्माइए। इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी पड़ती है। सक्सेस और हैप्पीनेस ने अपनी एक और वीडियो में आपको बताया था कि सोच कर देखिए, आप बहुत कामयाब हैं, लेकिन आप बड़ों की इज्जत नहीं करते, लोगों की मेहनत को नहीं समझते। कोई कोशिश करता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों को उनकी पोस्ट, उनके ओहदे के हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो क्या कभी कोई दिल से आपकी इज्जत कर पाएगा? मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके किसी एम्प्लॉय ने अपने असाइनमेंट को बहुत मेहनत से करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। नतीजतन आपने उसे जलील करके कंपनी से निकाल दिया। क्या बाकी एम्प्लॉयज जल्द से जल्द अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढकर आपकी कंपनी नहीं छोड़ देना चाहेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि जिस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की, उस कंपनी में एक गलती हो जाने की वजह से इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि पहले ही बच निकलो, और एक ना एक दिन आपका ये रवैया आपकी कामयाबियों पर भारी ही पड़ जाएगा। और कामयाबी सिर्फ दुनियावी नहीं होती, लोगों का दिल और यकीन जीत लेना भी कामयाबी होती है। वैल्यू सिर्फ स्किल्स की नहीं होती, वैल्यू एक इंसान की भी होती है। अगर आप किसी की मजबूरी में उसके काम आते हैं, कोई अपनी तकलीफ आपसे साझा कर सकता है, कोई यकीन करके आपसे अपना गिल्ट शेयर कर सकता है और आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो यकीन मानिए आप उस इंसान के लिए दुनिया के सबसे वैल्यूएबल इंसान बन जाएंगे। और वो कहते ना, पेड़ में जितना फल लगता है पेड़ उतना ही झुकता चला जाता है। इसलिए अपने आप को काबिल बनाइए और ऊंचाई की तरफ बढ़ते कदम के साथ अपने आप को जमीन से भी जोड़े रखिए। अपनी रेपुटेशन बिल्ड कीजिए। आपको पता है चाइना की युद्ध नीति क्या है? वो लड़ने से ज्यादा अपनी रेपुटेशन से दुश्मन सेना का मोरल डाउन करने में यकीन रखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एर्विन रोमन से कोई लड़ना नहीं चाहता था। लोग मानते थे कि उनसे जंग करने का मतलब है सुसाइड करना। लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन ही वैसी बना रखी थी। क्या आप हर किसी के साथ एक जैसा रवैया रखते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। आप सामने वाले को उसकी रेपुटेशन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर क्लास में कोई ऐसा लड़का है जो हर किसी के मुंह लगता रहता है, हर किसी से बहस करता है और लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, तो क्या आपको लगता है कि कोई लड़की उसे पसंद करेगी? बिल्कुल भी नहीं। वहीं वो लड़का जो लोगों की इज्जत करता है, बिना वजह बहस में नहीं पड़ता और अपनी इमेज बना के चलता है, अपना काम अच्छे से करता है, तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि लड़कियों को वही लड़का पसंद आएगा। अब दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं तो आप किसी से रिक्वेस्ट करके अपना काम निकालते हैं और किसी को ऑर्डर दे करके। आपके इन दोनों तरीकों के बीच फर्क होता है।
सामने वाले की रेपुटेशन का। इसलिए अपने आप को हर आवाज पर अवेलेबल मत रखिए, अपना काम जिम्मेदारी से कीजिए और लोगों को बताइए कि आप कैसा रवैया पसंद करेंगे और कैसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद के लिए स्टैंड लीजिए, लोगों के ओपिनियन की इज्जत कीजिए। आपको अपना एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाल ही में हमें हमारे कॉलेज से डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक असाइनमेंट मिला। हमारे ग्रुप में एक मेंबर ऐसा था जिसे इस फील्ड में एक्सपीरियंस था। हमने उसे ग्रुप लीडर बना दिया। उसके बाद कोई भी उसे कोई आइडिया देता, कोई एडवाइस देता, कुछ नई चीजें बताता या कुछ ऐड करने के लिए कहता, तो वो शख्स ये कहकर नकार देता कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूँ और किसी के ओपिनियन की जरा सी भी वैल्यू नहीं करता। पता है उसका नतीजा क्या हुआ? सबने ग्रुप छोड़ दिया और यहां तक कि उसकी कंप्लेंट कर दी। टीचर ने उसे ग्रुप से निकाल कर दूसरे ग्रुप में डाल दिया। अब यहां पर हम सीख सकते हैं कि लोगों का ओपिनियन कितना मैटर करता है। उस इंसान को इस फील्ड में एक्सपीरियंस होने के बावजूद ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोगों के ओपिनियन बदलना चाहता था और उनकी इज्जत नहीं करता था। एक्सपीरियंस होने का प्लस पॉइंट बनना था, उसके लिए माइनस पॉइंट बन गया। इसलिए लोगों के ओपिनियन की इज्जत कीजिए। वो जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उन्हें एहसास दिलाइए कि उनके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है। इस तरह से आप करेंगे तो अपने मन की, लेकिन सामने वाला आपके अगेंस्ट नहीं हो पाएगा। वो आपके फेवर में ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसे समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस के 36th प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के पावर में आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो लोगों के ओपिनियन को चैलेंज नहीं करते थे, उनके ओपिनियन की इज्जत करते थे और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। क्योंकि जब हम किसी के ओपिनियन को चैलेंज करते हैं तो वो अपने ओपिनियन को लेकर डिफेंसिव हो जाते हैं और हमें नापसंद करने लगते हैं। जो आपसे आगे हैं उसकी इज्जत कीजिए और आर्ग्यूमेंट से बचिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपसे आगे हैं उससे जलने के बजाय, उसकी चुगली करने के बजाय, उसमें कमियां ढूंढने के बजाय उससे सीखने की कोशिश कीजिए। उसे एहसास दिलाएं कि वो आपको कितना इंस्पायर करता है और आप उससे सीखना चाहते हैं। उसे अपने आप से आगे होने का मजा लेने दीजिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके बॉस ने कोई गलती कर दी। अब आप अपने बॉस को उनकी गलती बताएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं। वो या तो आपको कुछ बोलने और अपने आप को प्रेजेंट करने से रोकने लगेंगे या जॉब से ही निकाल देंगे, क्योंकि आप उनके लिए खतरा बन चुके होंगे। इसलिए जब आप सामने वाले से आगे ना निकल जाएं, उसे आपसे आगे होने का मजा लेने दीजिए। आपने माइकल एंजेलो का नाम जरूर सुना होगा। वो स्कल्पचर के माहिर थे। एक बार उन्हें किसी ने एक मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्ति बन ही गई थी कि बनवाने वाले ने आकर कहा कि इसकी नाक थोड़ी सी मोटी है, इसे सही कर दो। अब यहाँ पर माइकल एंजेलो ये कह सकते थे कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है कैसे क्या चीज सही है और क्या गलत, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कलाकार होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थे। उन्होंने अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ली और औजार को नाक के पास ले जाकर ऐसा दिखावा करने लगे कि वो नाक सही कर रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी को गिराने लगे। उसके बाद उन्होंने मूर्ति बनवाने वाले से पूछा, क्या अब ये सही है? और उसने जवाब दिया, हाँ अब बढ़िया लग रही है। इसलिए फालतू की आर्गुमेंट से बचिए, खास तौर पर उन लोगों से जिन्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कोई खास जानकारी ना हो और जो सिर्फ बहस जीतने के लिए बहस करते हैं। अपनी जबान के बजाय अपने एक्शन से जीतने की आदत डालिए। दोस्तों, सक्सेस एंड हैप्पीनेस के इस वीडियो में हमने अपनी वैल्यू बढ़ाने के 5 बहुत ही कारगर तरीकों के बारे में जाना। उम्मीद है कि आप इन तरीकों पर अमल करेंगे और खुद को दुनिया के कामयाब लोगों में शुमार करने के सफर पर निकल पड़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।